और जब मैं लो फील कर रही हूँ ना, वैसे तो मुझे यही लगता था कि पूरी दुनिया हमारे जैसी थी, तो बहुत जल्दी शुगर हो जाएगी। और जो मैं सोच लेती हूँ बस मैं वो करके रहती हूँ। पहले मुझे खुद भी नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फैट में आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट पहले आप देखें खाया था, पराठा अचार चाय जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। मामा ने मेरे उठने से पहले कर लिया हुआ था। और क्या कह सकते हैं फ्रेंड, अब मामा की मर्जी है। वैसे तो मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मामा ने खुद ही बना के कर लिया था। मैं मामा को कहती हूँ जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो मुझे जगा लिया करो, बट मामा कभी भी नहीं मुझे जगाती हैं। तो कहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ जब मुझे लग रहा हो ना कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ऐसा किया करूँ, रात को ही पराठा बना के चाय बना के फ्रिज में रख लिया करूँ, क्योंकि मामा अपना फ्रिज की पड़ी हुई चाय भी पी लेती हैं, ये नहीं गर्म करके। तो बस मामा गर्म किया करें और खा लिया करें ब्रेकफास्ट। सोच ही रही हूँ आगे याद रहता कि नहीं, ये भी एक अनदर चीज़ है। और ब्रेकफास्ट आपने देख लिया। ब्रेकफास्ट वाज सो गुड इन टेस्ट। बहुत ही मज़ा आया था जेजी के साथ मुझे ब्रेकफास्ट करके। और मैंने पराठों को इतना ज़्यादा बेल दिया था कि वो इतने पतले हो गए थे कि वो पकने के बाद बहुत ही क्रंची हो गए थे। बट उनका मज़ा आया। चाय के साथ ऐसा लग रहा था पापड़ मैं खा रही हूँ चाय के साथ। और मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ ना, मैंने आज इनको ब्रश किया था भूल गई थी। सो कभी कभार ऐसे हो रहा होता है, मैंने ब्रश भी नहीं किया होता लेकिन ऐसे स्मूथ लग रहे होते हैं जब मैंने शार एक दो दिन हुआ लिया होता है। और एनीवे फ्रेंड्स, आज हमारा प्लान था कि हम बनाएंगे खिचड़ी, आलू की टिक्कियाँ, साथ में ब्रिंजल रायता, साथ में सैलड। और अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही अवेलेबल थी। योगर्ट अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने मंगवा लिया था। जी जी फ्रेंड, वैसे तो ऐसे होता है माएँ आवाज़ें देती हैं और आगे से कुछ बोलती ही नहीं है। वो ऐसे आपने वायरल वीडियोस देखी होंगी कि बच्चों को फिर बोलते रहते हैं जी जी जी, फिर मामा ने मुझे बुला ही लिया, वरना मैंने जाना था खुद ही। तो सीन्स ये हैं कि मैंने बना ली थी खिचड़ी, आलू की टिक्कियाँ और साथ में सैलड काट लिया था। ब्रिंजल रायता भी बना लिया था। जेजी उठ गया, मामा ने कहा था जेजी उठ जाए फिर हम डिनर करते हैं। तो अब जेजी उठ गया, एकदम से दूध दूध मांग रहा है। अगर इसने दूध पी लिया फिर ये आपको पता है डिनर नहीं करेगा। तो इसको मैं, मामा ने कहा चावल तुम लगा दो, साथ में दही दे दो मुझे, यानी ब्रिंजल रायता, टिक्कियाँ तुम बाद में फ्राई करके ले आओ, क्योंकि फिर ऐसे ना सीन खराब हो जाएगा। जी ओ नो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे आवाज़ आ गई थी पीछे से कि रहने दो इकट्ठे ही ले आओ, क्योंकि अब उसे दूध ही पीना है। लेकिन फिर मैंने मामा को कहा कि अब मैंने डाल भी लिए हैं बस राइसेस, कह रही हैं चलो ले आओ फिर पहले। अब इसको मुझे दूध बना के ही देना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा। वैसे तो इकट्ठे खाते तो अच्छा होता, लेकिन अब मैंने डाल ली हैं राइसेस, ट्रे में डाल रही हैं, इकट्ठे ही खाए जाएंगे ऑब्वियसली, वरना तो आपको पता है हम प्लेट्स के अंदर खा रहे होते हैं। यहाँ पे ट्रे के अंदर मैंने खिचड़ी डाल ली और थोड़ी सी चिपकी भी बनी है क्योंकि कुकर में बनाई है। वैसे हम, मेरा ख्याल है मामा ने खुद भी ज़रा वो चिपकी भी रहने दी है। साथ में हमारे पास यहाँ पे ये देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का सैलड। ये है हमारी आलू की टिक्कियाँ, अनियन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, सूखा धनिया, दरदर मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा और नमक। आलू बॉयल हुए हुए ऑब्वियसली, इनको मिक्स करके मैंने शेप कर लिया। अंडा लगा के फ्राई करूँगी, वो पीछे और ही नज़र आ रहा होगा आपको। और ये है जी ब्रिंजल रायता, ये मामा को सर्व करते हैं। ये देखें, ये राइसेस मैंने इसमें डाल दी हैं और इसमें 2 स्पून रख देते हैं। बस मैं टिक्कियाँ फ्राई करके अंदर चलती हूँ। और फ्रेंड, ये तकरीबन आई डोंट रिमेंबर 1 महीने पहले हमने ये सेम एग्जैक्ट चीज़ बनाई थी और इतना मज़ा आया था ना कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और बहुत ही क्विक ये बन गया है मील। मैं तो सोच रही हूँ ये चीज़ें ना हम बना लिया करें। वैसे सुनने में लगता है खिचड़ी भी बनानी पड़ेगी, आलू की टिक्कियाँ भी, बट नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। ये देखें, ये सर ने दूध ले लिया मामा से और आधा पी भी लिया। चलते हैं अंदर। ये देखें ब्रिंजल रायता, कुकम्बर, अनियंस और खिचड़ी। लाइट फ़ोन की ऑफ हो गई है, अचार, पानी। यहाँ पे फ्राई हो रही हैं आलू की टिक्कियाँ एंड ऑलमोस्ट बस हो गई हैं। यहाँ पे आलू की टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, मज़ेदार किस्म की, फुल लाइट ब्राउन गोल्डन सी। दे आर लुकिंग सो प्रिटी। और मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अजीब लग रहा है इतनी बड़ी ट्रे में खाना, तो मैं अपने लिए प्लेट लेके आती हूँ। कैसी में खाऊँ? यमी।
अगर इसको यहाँ रखें तो ये और प्यारा लगेगा। जेजी यमी, मज़ा आ रहा है? नहीं है। अच्छा, मैंने कहा नहीं आ रहा मज़ा। मज़ा तो आ रहा है ना? तभी इसने खुद फ़ोन पकड़ लिया है ना अम्मा, वरना मामा ही खिला रही होती है मोस्टली। मामा बताएंगे मामा बोल क्यों नहीं रही, मज़ा नहीं आ रहा आपको? मामा कह रही है बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पे सीन्स ये हैं कि बल्कि हमने डिनर कर लिया था और डिनर वाज, सच्ची में बताऊँ तो सो फूड बहुत मज़े का था, लेकिन हमारे मूड जो हैं वो इतने मज़े के नहीं थे। तो इसलिए शायद मूड ये नहीं कि मामा और मेरा आपस में कोई मूड ऐसे था, वैसे ही हम दोनों ही लो फील कर रहे थे, बल्कि जेजी भी लो ही फील कर रहा था। हमने जेजी का वेट किया कि जेजी उठ जाए तो खाए, लेकिन जेजी ने भी उस तरह से नहीं खाया जिस तरह से जेजी को खिचड़ी पसंद है, कुकुम्बर्स पसंद है। आलू की टिक्कियाँ तो उसको इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। मैंने जेजी के लिए अलग से आलू निकाले हुए, बॉइल्ड पोटैटोज, तो जब वो मांगेगा देन आई एम गोना गिव हिम। सो यहाँ पे सीन ये है कि सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं आटा गूंदने वाली हूँ, और थोड़ा सा एक पेड़े का आटा है, और मुझे डिनर के बाद तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके हैं। और जब मैं लो फील कर रही हूँ ना, बस मीठा जो है ना मेरी खुशी को बरकरार रखता है, और मैं खुश हो जाती हूँ बस मीठा खा के। आई लव मीठा, आई लव मीठा। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ दिन पहले भी बताया था रिसेंटली। पहले मुझे खुद भी नहीं पता था, पर मुझे मीठा बहुत पसंद था, लेकिन ये नहीं पता था कि मीठा खा के मैं खुश हो जाती हूँ, और मीठा मेरी ज़िंदगी है। सो हम बनाने जा रहे हैं चीनी वाली रोटी। आई लव चीनी वाली रोटी, इतनी पसंद है। सो वी गोना मेक और यमीएस किस्म की चीनी वाली रोटी, और आटा गूंदेंगे। पहले आटा गूंद लेते हैं, फिर चीनी वाली रोटी बनाते हैं। और साथ में सोचिए जो मैंने कहा ना पराठा मामा के लिए बनाते हैं, वो भी बना के रख दूँ। और मेरे हाथ का पराठा इज समथिंग कि आप 3 दिन बाद भी गर्म करके खाएं ना। फ्रेंड मैं इतना मियाँ मिठू आपको लगता होगा करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो ये कहते हैं, फिर आगे से मैं आपको वो बता देती हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं खुद ये कह रही हूँ, मैं खुद ऑब्वियसली कह रही हूँ, लेकिन लोग कह रहे होते हैं तो फिर मैं ये कहती हूँ। सो मामा मोस्टली ऑब्वियसली कह रही होती हैं कि ये तुम जो पराठे बनाती हो ना, वो 3 दिन बाद खिचड़ी इवन कोई भी चीज़ हो फ्रेंड्स, पता नहीं क्या जादू है मेरे हाथ में या किचन में काम कर करके। वैसे तो फ्रेंड मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारी कुकिंग करते रहते हैं या वो दिल से नहीं करते, और फिर भी उनके हाथ में ना फ्लेवर नहीं होता। सो अब हम आटा गूंदते हैं, आपके साथ आटा गूंद के शेयर करती हूँ। मैं 2-3 दिन का गूंदूंगी, क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है, ख़राब नहीं होता आटा। सो और प्लास्टिक के बोल में भी रखने से ख़राब नहीं हो रहा अब तो, वरना शुरू में गर्मियों में मैं प्लास्टिक के बोल में रख देती थी, तो सुबह सो के उठती थी, यानी रात को आटा गूंद के सुबह उठी तो खमीर हो गया होता था। बट प्लास्टिक के बोल में मैंने रखा था ये जिस दिन मैंने रोल्स बनाए थे, और आज आटा ख़त्म हुआ है, तो यानी 2-3 दिन इजीली प्लास्टिक के बोल में भी चल रहा है, वरना प्लास्टिक का बोल में ना आटा गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होता है। और वैसे भी मामा कहती है स्टील की चीज़ में रखें, दही हो वो खट्टा नहीं होता, आटा हो वो हमीर नहीं होता, ख़राब नहीं होता। सो ये आपको भी टिप मिल गई, अपने पल्लू से बांध लें। अब आटा जो पड़ा उसका फ्रेंड्स आटा गूंदते हैं। और फ्रेंड्स मेरे जहन में एक चीज़ आई है कि मामा का पराठा मैं अभी नहीं बना सकती, क्योंकि एक रोटी का आटा है जो मैं चीनी की रोटी बनाने वाली हूँ, चीनी वाली रोटी, और जो ताज़ा आटा गूंदा होता है उसका इतना अच्छे से ऑब्वियसली एकदम सेट नहीं हो जाता, तो अभी नहीं बनाती। जब सोने लगूंगी अभी टाइम में आपको बता दूँ 1:23 हो रहे हैं, 1:23 AM हो रहे हैं, और अब मैं चीनी वाली रोटी बना के पराठा इस डिले, बट आटा मैं अभी गूंद देती हूँ ताकि सेट हो जाए जब भी मैंने पराठा बनाना हो। और ये भी ना हो कि मैं पराठा बनाना भूल जाऊँ, और फिर सुबह उठ के मामा को पराठा बनाना तो मैं भूल ही जाऊँ, ये तो चले लदा ही बात हो गई, मैं आटा गूंदना भी भूल जाऊँ, तो फिर सुबह उठ के मामा को कोई ऑप्शन ना समझ आ रहे हूँ। क्योंकि आजकल ना हम आजकल नहीं तकरीबन मंथ से हमारी रूटीन बन गई है पराठे वाली, तो वो पराठे की आदत पड़ गई है ना। और सर्दियों में तो हमें होता है कि हम पराठा ही खाएं, पता नहीं क्यों। वैसे तो गर्मियों में भी इस बार हमने नहीं, वैसे गर्मियों में इस बार हमने ब्रेड, बाकर हानी और क्या चीज़ें हमने कही हैं अब जहन में नहीं आ रही। जब अगेन गर्मियाँ आएंगी तो फिर वो चीज़ें जहन में आएंगी। इतनी बातें भूल रही हूँ फ्रेंड्स, क्या वो कहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी मैं भूल गई हूँ।
आप मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर ना अगली बार बात कर लेंगे उस बारे में। वैसे जब तक मैंने एडिटिंग की होगी ना इस वीडियो की, मुझे पता चल चुका होगा, और फिर उस टाइम मैं वीडियो ऑन नहीं करती जब मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मेरी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर मैं चाह रही होती हूँ इसको जल्दी जल्दी एडिट करूँ, अपलोड करूँ, आप लोग इसको देखें और लाइक करें। लाइक कर दिया करें यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, एडिट करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, एंड स्क्रीन टैग्स टाइटल लगाते हैं, और आप लाइक किए बगैर चल जाते हैं और शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। लाइक और कमेंट तो ज़रूर किया करें, शेयर ज़रा मुश्किल काम होता है, पर जो हमसे प्यार करने वाले हैं ऑब्वियसली वो शेयर भी करके जाते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, लेकिन मैंने ना एक ट्रिक यूज़ की थी लास्ट टाइम, पता नहीं मेरा जहाँ तक ख्याल है वो वर्क की थी। आटा सॉफ्ट हो गया था और मैंने ना सुबह के लिए ही उसको छोड़ना था, तो मैंने सूखा आटा ऐसे ऐसे ऊपर डैप करके रख दिया था, पूरे के ऊपर साइड्स पे भी। तो वो सुबह तक ना सेट हो गया हुआ था, मेरे से तो अच्छे पराठे बने थे। पता नहीं अब क्या सीन है, इस बार भी मैं करने वाली हूँ और अगेन ट्राई करती हूँ। सुबह ऑब्वियसली पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चल देगा। ये देखें जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। वो ये ज़्यादा हो गया फ्रेंड, ये देखिए मैंने ऐसे आटा करके रख दिया था, बिल्कुल हल्का सा लगाना, मुझसे ज़्यादा लग गया एकदम एक्साइटमेंट में, आपको दिखाने की चक्कर में, आपको दिखाने के चक्कर में। ये देखें जी, ये सारे सीन है, और ये शापर आपने इसके ऊपर रखा। फ्रेंड्स शुक्र है अल्लाह का हमारे घर शापर अवेलेबल है, वरना कुछ दिन से ना शापरों की किल्लत हुई भी थी। किल्लत, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस वर्ड। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट वर्ड मेरा एक्यूरेट हो या ना हो, दिस डज नॉट मैटर। आई फील दिस मैटर्स, बट एट द मोमेंट नॉट गेटिंग द एक्यूरेट वर्ड। सो या ये है हमारा आटा, 2-3 बल्कि 4 दिन का। अगर तो खाली ब्रेकफास्ट में खाएं तो ये 4 दिन चलेगा हमारा, बल्कि 5 दिन भी चल सकता है। लेकिन अगर डिनर में साथ रोटियां भी बने, अल्लाह मेरा हार्ट टूट जाना फ्रेंड्स। ऐसे मैं काम करती हूँ और फिर ना मेरे इस जगहों पे दर्द निकल आती है ये वीडियो के चक्कर में। फ्रेंड मैं अंदर से चीनी लेने गई थी और ये बच्चा जो है ना मेरे पीछे आ चुका है, और ये ना मुझे काटियाँ कर रहा है। ना करो जी, मेरी स्ट्रगल ना आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे मैं इस बच्चे को अंदर छोड़ के आई हूँ। अगर ये मुझे ऐसे ही यहाँ पे काटियाँ करता रहता ज़मीन पे बैठ के, तो मुझसे ना कुछ काम होना था ना कुछ होना था। तो आपने ना चीनी वाली रोटी बनाने के लिए एक पेड़ा ले लेना, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना। 2 बना रही हूँ क्योंकि जैदी भी खाएगा और 1-2 बाइट मामा भी ले लेती हैं। सो इसको ना मैं ज़रा इसमें रख दूँ क्योंकि चिपकने लग पड़े हैं। ये देखें, इनको बस ऐसे रख के छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी चीनी रीफ़िल करते हैं। कॉज इतनी सी चीनी है, और लौंग इसलिए हैं क्योंकि कीड़ियाँ ना आए। साथ में जैजी का दूध भी इसके अंदर ख़त्म हुआ है, तो ये रीफ़िल करेंगे और मेरा हाल इसमें भी ख़त्म हो जाएगा रीफ़िल करने के बाद। सो दिखाते हैं आपको रीफ़िल करके। दूध यहाँ पे रीफ़िल हो चुका है एंड यहाँ पे मिल्क ख़त्म हो चुका है, और साथ में चीनी मैंने रीफ़िल कर दी और बहुत ज़्यादा कर दिया। अब इसके अंदर स्पून नहीं पूरा आ रहा, लेकिन चीनी वाली रोटी बनने के बाद शायद आ जाए। और ये देखिए अब ये चीनी बच गई है ना, इसके अंदर अब कीड़ियाँ जा सकती हैं यहाँ से। कीड़ियों को तो बिल्कुल छोटा सा सुराख भी मिले ना तो वो चल जाती हैं। वैसे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो जो होता है ऐसे पता नहीं क्लिप बोलते हैं, थिंग्स पैकिंग क्लिप, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, बट मैं आपको बताती हूँ है कि आपने इसको कैसे बंद करना है। लाइटर ले लें कोई भी है, चूल्हा अगर आपका चल रहा है तो इसको एग्जैक्ट सेम ऐसे जोड़ के आप ऐसे 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 करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल हैक जो मैंने सोचा है खुद ब खुद, मैंने कहीं किसी का नहीं देखा। मैं मशीन्स देखी हैं नेट पे बहुत सारी कि आप ऐसे वो साथ लगाते हैं और पैक हो जाती है आपकी चीज़, लेकिन मैंने ये जो चीज़ है ना वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है तो वो छोटी सी मशीन है, उसके अंदर सेल्स जलते हैं। लेकिन ये देखें, ये आपकी चीनी बिल्कुल एग्जैक्ट पैक हो गई है। कहीं से चेक कर लें खुली हुई है तो उसको वहाँ से अगेन कर लें। मुझे लग तो नहीं रहा खुली हुई है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार फिर से इसको ऐसे करके, गरम है ध्यान से, आपने एकदम नहीं ऐसे इसको पकड़ लेना। ये देखें ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ा जा रहा, आपने ऐसे ऐसे करना है एंड ये आपका सील पैक हो गया। ये देखें सील्ड। अब आप इसको इजीली कहीं पे भी रख दें, कहीं पे भी इसके अंदर कीड़ियाँ नहीं जाएंगी। और डब्बे के अंदर आपकी अगर कीड़ियाँ चल जाती हैं तो मैंने आपको जैसे कि बताया, लौंग बहुत अच्छा हल है जो कि नीचे है। मैं इसको बंद करके मिक्स करूँगी तो ये ऊपर आ जाएंगे। ये भी पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पे हमारी चीनी वाली रोटी बन रही है, मैं
सच्ची बताऊँ आपको रेसिपी देने वाली थी, लेकिन मेरे फ़ोन की जैसे अभी आपको लाइट ऑफ नज़र आ रही है ना, ऑफ हो गई हुई है और ऑन नहीं हो रही। और फ्रेंड्स, चीनी वाली रोटी के लिए ना मुझे 2 प्लेट्स भरनी पड़ती हैं क्योंकि एक के ऊपर दूसरी रख देते वो चिपक जाती हैं आपस में, क्योंकि दे आर स्वीट और चीनी जो है चिपक जाती है बस। और फ्रेंड्स, इससे हाथ इतना बुरा जलता है ना कि आप सोच नहीं सकते। मेरा एक ही बार जला, उसके बाद मैं बहुत ही केयरफुल होके ये रोटी बनाती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। आई लव दिस रोटी। ये देखिए एक और बन रही है यहाँ पे, और जलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे जलेबी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको थोड़ी सी वो जलेबी पसंद है, उसका बहुत लोगों को पसंद आता है फिर, लेकिन आई एम नॉट अ। अगर मैं आ चुकी हूँ, मुझे ना ऐसी चीनी वाली रोटी पसंद है जो कि ना दो रोटियाँ जुड़ी हुई बनी हो। वो जो एक वाली होती है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये रोटी है ना चमकदार, चमकती हुई, फुल ब्राउन सी, गोल्डन सी। ये बच्चा यहाँ पे छुप चुका है, पता नहीं क्यों। पोटी करने वाले हैं, अल्लाह पोटी। और ये दूसरी वाली रोटी है, ये देखें, ये ऐसे खुलती है और इसके अंदर चीनी होती है। और ये मैं क्या हो रहा है, अभी आपका फोन चीनी के ऊपर टूट जाना था। चीनी आपको पता है कितनी साथ होती है क्या फजूल बात की है मैंने। हम प्लेट थी शीशे की, उससे टूट जाना था आपका फोन। क्या कहते हैं, ये चीनी अंदर से जब निकलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव चीनी वाली रोटी। बस मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे कितनी पसंद है। बस मुझे ना रोज बनी हुई मिल जाए, मुझे ना बनानी पड़ा करे, और ऐसी जैसी मुझे पसंद है वैसी बस मुझे कोई बना दिया करे। फ्रेंड, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, मुझे ना चीनी वाली रोटी मामा के हाथ की भी इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे अपने हाथ की पसंद है। तो अपने हाथ से चीज़ें बनाएं, फिर आपको ना पसंद आने लग पड़ेंगी अपने हाथ की चीज़ें। शुरू में मुझे अपने हाथ की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, हालांकि मामा को इतना मज़ा आता था। मामा कहती थी तुम तो ना नेक्स्ट लेवल पराठे बनाती हो। सो अब मुझे अच्छी लगने लग पड़ी हैं चीज़ें अपने हाथ की भी। जैसे आज चीनी वाली रोटी खाएं, मैं कह रही हूँ आज मैंने क्या नहीं किया फ्रेंड, आज मैंने कट नहीं की। वैसे मैं पराठा कह रही हूँ, पिज़्ज़ा शेप में कट करती ना, पिज़्ज़ा स्लाइसिस में। चीनी वाली रोटी मैंने खा ली थी और सुकून मिल गया था। पता नहीं मैं क्या करूँ अपना फ्रेंड, मैं तो मीठे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे तो बहुत जल्दी शुगर हो जाएगी। फ्रेंड, मैंने सुना है, मैं बीच में बड़ी टेंशन लेने लग पड़ी थी कि मैं इतना मीठा खाती हूँ मुझे शुगर हो जाएगी। तो ये मैंने मामा को कहा और मामा कहती हैं ये मीठा खाने से नहीं होती। पता नहीं, मामा ने शायद मेरा स्ट्रेस दूर करने के लिए कहा था। मामा कहती हैं ये टेंशनों से होती है भाई। तो मुझे कमेंट्स में बताएं टेंशनों से तो होती है, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या ये ज़्यादा मीठा खाने से होती है, क्योंकि 24 घंटे में मैं एक बार मीठा ना खाऊं। और चीनी तो मैं ना चाय में सही है नहीं पीती हूँ, थोड़ी कम भी पी लेती हूँ चल जाता है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता अगर कम हो तो मैं ज़रा ज़्यादा ही चीनी पीती हूँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है। यानी मीठा सही फील हो जाए नहीं तो। और कुछ पराठे के साथ अच्छी भी लगती है। और फ्रेंड, मैंने आपको कहा था पीछे चूँ चूँ चिड़ियों की, चुन चुन क्या बोलते हैं चिड़ियों की, चिरपिंग आपको सुनाई दे रही होगी उर्दू में, मुझे वर्ड नहीं जहन में आ रहा। तो मैंने आपको कहा था कि मैं मामा के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। चाय तो फ्रेंड मुझे सोच के अजीब लग रहा है कि वो मामा, वैसे मामा फ्रिज की पड़ी हुई पी लेती हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट जो आपका दिन का फर्स्ट मील होता है, वैसे तो मामा वो ब्रेकफास्ट वाली चाय पी रही होती है ना शाम की चाय में, वो फ्रिज में रख के। तो ये नहीं है, पहले अभी मैं चाय बना दूंगी तो वो जो डे की फर्स्ट चाय होती है वो आप पुरानी पिए तो अच्छा लगता है। मुझे नहीं लग रहा ऐसा। अगर आप मुझे कमेंट्स में अभी बता दें तो मैं मामा के लिए चाय बना देती हूँ। वैसे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, तब तक ये जो मैंने पराठे बना दिए हैं अभी। जो फ्रेंड, ये कुकर है खाली बिल्कुल, इसके अंदर से मैंने खिचड़ी जो है बॉक्स के अंदर डाल के फ्रिज में रख दी है। और इसके ऊपर है एक शीशे की प्लेट जिसके अंदर 4 पराठे हैं। ऑब्वियसली 4 पराठे तो नहीं मामा खाएंगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर से सुबह उठ के अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर रखूंगी आटा, सूखा आटा, बेलन, ऑयल एंड सारी चीज़ें, और हीट के आगे खड़ी होंगी। अब मैं एनर्जी में आई हुई हूँ तो अपने पराठे भी बना के रख देती हूँ। 4 पराठे मैंने बना दिए, बिल्कुल पतले पतले जैसे मामा को पसंद है। और मैंने आज थोड़े बड़े बनाने की कोशिश की है, वरना मैं अगर पेड़ा छोटा लूँ तो मुझसे छोटा पराठा बनता है। और मैंने छोटा पेड़ा लेने के बावजूद
पता नहीं फ्रेंड मैंने कैसे थोड़ा बड़ा बना लिया और पतला बना लिया पराठा। हालांकि मैं जब पतला बनाने की कोशिश करती हूँ तो पराठा बहुत ही छोटा बनता है। वो आपको होता है जब आप तवे के ऊपर डालते हैं तो वो और ऐसे श्रिंक सा हो जाता है। तो उसका मुझे कोई हैक बताएं तो वो और छोटा हो जाता है। बहरहाल आज थोड़े बड़े बने आपके साथ लुक शेयर करती हूँ। अभी कुछ देर में पराठों की रोटी ने इतनी मज़े की थी कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड। मामा को बहुत मज़ा आया, जेजी को भी बहुत मज़ा आया। और जेजी का वो जो इंजॉयमेंट का तरीका था ना, उस टाइम अगर कैमरा ऑन करती, वैसे तो चीनी वाली रोटी से आपको पता हाथ कितने वो चिप 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 हो जाते हैं, तो मेरा फ़ोन भी गंदा हो जाना था वीडियो बनाने के लिए। सो उसके रिएक्शन थे इतने क्यूट, इतने क्यूट। वो आपने देखा ही था, उसको वॉशरूम आ गया था, वो नीचे बैठ गया, बैठ के आगे और कहता अनिया अनिया दो, अनिया दो। तो फिर मैं उसको नवाले तोड़ तोड़ के दे रही थी और वो इतना क्यूट हर रहा था, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड। और ना ही मैं आपको करके दिखा सकती हूँ ऑब्वियसली एक बच्चा जिस तरह से करता है। कल फिर फ्रेंड्स, आज ये नहीं अब आज हो गई है। अभी मैं टाइम बता दूँ आपको क्या हो रहा है जिससे मैंने पराठे पकाए। 6:29 AM हो रहे हैं, नेक्स्ट डे हो चुका है। और इस व्लॉग को ना मैं बस एंड करके सुबह उठ के नया स्टार्ट करूँगी। और आज मैं बहुत लेट सो रही हूँ, बहुत लेट। फ्रेंड्स वैसे तो मैं 4 बजे सो चुकी होती हूँ, 4 बजे तो नहीं, ज़्यादा मैंने बोल दिए 5 बजे तक। 6:30 इज़ टू मच। काफ़ी दिन से अब 6:30 नहीं हो रहे थे, लेकिन अगेन आज हो गए हैं। क्योंकि वो जब मैं गोल सेट कर लेती ना, मैं क्या ही थी, मैं भूल जाऊँगी, पता नहीं क्या होगा आज, क्या पता मैं आटा गूँथना भी भूल जाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो मैं सोच लेती हूँ बस मैं करके रहती हूँ। वो मैं बहुत हो गया है। और अगर मैं अब ना मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊँगी या कोई भी काम हो ना इवन, तो मैं अपने फ़ोन में नोटपैड में लिख लेती हूँ। और मैंने ना उनका नाम भला क्या लिखा हुआ ऐसे, बहुत सारी चीज़ें आपने नोटपैड में लिखी होती हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट, बकेट लिस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो एक पे तो मेरा वो है जो काम करने वाले, थिंग्स मामा वांट मी टू डू और थिंग्स आई नीड टू रिमेंबर, वो सारी मैंने नीचे लिखी होती हैं। तो वो मेरे टाइटल्स होते हैं उस फोल्डर के। सो देयर वाज यू नो गुड थिंग आजकल के ज़माने में, जब आपको सब कुछ भूल रहा होता है। और मेरे बालों को इग्नोर करें, मेरी शक्ल को इग्नोर करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन वो एक आपकी वो भी होता है ना सीन, कि आपके जब सोने का टाइम गुजर जाता है फिर भी आपको नींद नहीं आ रही होती। नींद आने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही होती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आप ये मुझे कमेंट्स में पूछेंगी बिना कि आप क्या कहना चाह रही हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि ये ये क्या मैंने कहा है वैसे? मैंने यही कहा है, सही कहा है मैंने कि जब आपके सोने का टाइम गुजर जाता है, आपको नींद आते हुए के बावजूद भी आपको नींद नहीं आती। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, अगर तो आप समझ रहे हैं तो आपको दाद देना चाहूँगी, मैं आपको एक अवार्ड देना चाहूँगी। क्योंकि मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट बात कर दी है मैंने, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही कि मैंने क्या कहा है। एनीवेज दिस वाज टुडेज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, फनी एंड इंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव भी था आपके लिए वैसे तो। क्योंकि आपको अगर डिनर में समझ नहीं आ रही, मोस्टली खवातीन को समझ नहीं आ रही होती कि हम डिनर में क्या बनाएं, तो ये 6 बजे व्लॉग आया, अब 2 घंटे में तो आप कुछ नहीं बना सकती। कुछ लोग 7 बजे भी डिनर खा रहे होते हैं। तो आज छोड़ें, आप कल ना बनाएं जैसे आज के ब्लॉग में हमने बनाई थी। आपको ये जहन में आ गया कि क्या बना सकती हैं, अब कल आप बना लें खिचड़ी ब्रिंजल रायता। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बाद में बताती हैं आपको, ब्रिंजल रायता और साथ में आलू की टिक्कियाँ, खीरा, ऑनियन, ओ माय गॉड, सोचने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतना मज़ा नहीं आया था। तो ये नहीं, वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये प्रोसेस, क्योंकि ब्रिंजल रायता का वो जो ब्रिंजल होता है वो हमारे पास फ्रीज पड़ा होता है फ्रीज़र में। और खिचड़ी हमारा तरीका बहुत आसान है, मेरा नहीं हाल, ये बहुत सारे लोग खाते हैं ऐसे खिचड़ी। क्योंकि रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया, वैसे तो मुझे यही लगता था कि पूरी दुनिया हमारे जैसे खिचड़ी खाती है। और तीसरी चीज़ आलू की टिक्कियाँ। आलू की टिक्कियाँ तो आसान है, कुकर में आलू बॉयल करें फ्रेंड्स। आज तो बहुत टाइम लग गया था आलू बॉयल होने में हमारे, क्योंकि आलू हमने बॉयल करने रख दिया और सीटी नहीं बोली, पता नहीं क्यों। मैंने तो टेंशन ले ली थी, ओ माय गॉड कुकर ख़राब हो गया है। मामा ने कहना है कि तुम्हारे हाथों में जब से किचन आए हाँ मामा ऐसी चीज़ें कहती नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि मामा ने कहना है तुम्हारे हाथों में आया है किचन, तो ये हो गया, वो हो गया, कुकर ख़राब हो गया। हालांकि कोई भी ऐसी कोई छोटी बात ही होती है ना तो मेरे जहन में आता है। मैं अभी ये सोच रही हूँ कि ये क्यों मेरे जहन में है।
तो क्योंकि ये भी चीज़ है कि कुकर मैं बंद नहीं करती, मामा से ही करवाती हूँ, तो इसलिए भी शायद मेरे ज़हन में आया था कि शायद मैंने गलत उसको धो दिया हो। मैंने उसको जो है अंदर वो जो रबड़ होता है उसको गलत धो दिया हो या कुछ भी इवन। और कुछ दिन पहले मैंने एक नई चीज़ की है, सीटी वैसे मैं धोती नहीं हूँ, वो ऊपर वाली वो क्लीन ही होती है, वो उस दिन सीटी कोई चीज़ हमने बनाई थी, वो उबली बाहर को और वो सीटी सारी गंदी हो गई। तो मैंने साबुन लगा लगा के अंदर से धोई, तो मेरे जहन में आ रही थी वो चीज़, इसलिए ना मेरे जहन में ये अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे। तो आपके लिए तो आलू बॉयल करें। और फ्रेंड ये मैं कह रही थी कि आलू बॉयल करने में आज हमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आई थी। पहली बार सीटी नहीं बोली, दूसरी बार फिर से आलू गले ही नहीं हुए थे, यानी बॉयल नहीं हुए थे सही से, फिर से चलाई तो शुक्र है बोल पड़ी। फिर हमने खिचड़ी बनाने रखी, फिर नहीं सीटी बोली, सीटी बोली नहीं बोली, हाँ पहली बार सीटी नहीं बोली, थोड़ी देर तक हमने इंतज़ार किया, फिर मामा ने पता नहीं क्या किया और बोल पड़ी। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई थी ना, फिर हमने जो खिचड़ी और वो खाया। फ्रेंड बहुत बार मैंने इस व्लॉग में कह दिया, मज़ा नहीं आया, बना बहुत मज़े का था, लेकिन सेम थिंग है, मूड हमारे एक दूसरे का अगेन रिपीट नहीं करूँगी, आप पीछे जाके देख ले। बट मुझे तो अगर आप यहाँ तक ब्लॉग के पहुँच गए हैं तो आप पूरा देख कर ही पहुँचे होंगे। आपको पराठे दिखा दूँ, दिस वाज टुडेज व्लॉग में। सो ये हैं जी पराठास, 4 पराठास, वेरी पतला, ये देखें इतना पतला पराठा मैंने बनाया। एंड द फोर्थ वन, नीचे वाला जल गया फर्स्ट वाला थोड़ा सा, लेकिन कोई मसला नहीं। और मैं ये कह रही हूँ कि ये मैं अब गरम गरम फ्रिज में रख दूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, कैसे मैं इसको फ्रिज में रखूँ? मुझे नींद भी आ रही है, इसको बाहर छोड़ के सो जाऊँगी तो कीड़ियाँ या कुछ ऐसे लिजर्ड या से फ्रेंड सुनते रहते हैं हम कि वो थूक फेंक दे, वो जहर क्या कुछ भी इवन। तो ये मैं क्या करूँ? गरम गरम फ्रिज में रख सकते हैं? इतना वैसे गर्म नहीं रहा अब, हाँ वैसे अब इतना गर्म नहीं है, अंदर से ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स। चलें देखते हैं, अगर मैं थोड़ी देर उठी हुई हूँ तो थोड़ी देर बाद रख दूँगी। करें वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।